नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 5 एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि नई सीरीज आने वाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं सीधा इंस्टाग्राम पर ही दूंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम पहला सीन देखते हैं जहां पर होप फ्रेंच क्वार्टर के अंदर आ चुकी है और वहां पर ब्रेकफास्ट करने लग रही है क्लाउस और फ्रेया के साथ में। और हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह होप ने सबकी जान बचा ली है और अब वो साथ में रह सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वो रिबेका का आने का वेट कर रहे हैं कि कुछ टाइम में वो भी यहाँ पर आ जाएगी। बट वहां पर हम देखते हैं एलाइजा रेडी होके आ जाता है, जिसको देख के होप को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी फोक को मोड़ देती है मैजिक से और वहां से उठ के चली जाती है। और हम देखते हो किसी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती है और एलाइजा को कातिल मानती है अपनी मॉम की मौत का। और तभी हम देखते हैं उसके जाने के बाद हम देखते हैं उनके बीच और बहस होने लग जाती है, जहां पर क्लाउस ब्लेम करने लगता है अपनी बहन को कि होप को गुस्सा उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि उसके अंदर डार्क मैजिक है और तुमने उसे क्यों अलाउ किया। बट फ्रेया साफ कर देती है उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो होप चाहती थी उसने वो किया है और उसके सिवाय कोई सोल्यूशन नहीं था उस मोमेंट पे। और हम देखते हैं वहां पर फिर उन दोनों के बीच में बहस होती है और वो उठ के चले जाते हैं और पता चलता है कि वो गैदरिंग करना चाहते हैं पूरी फैमिली की, बट अभी से उनकी नहीं बन रही है। फिर अब क्लाउस जाता है सीधा होप के रूम में उसे समझाने के लिए कि प्लीज वो नीचे आ जाए और इतना गुस्सा ना दिखाए, स्पेशली एलाइजा पे। एलाइजा होश में नहीं था, बट हम देखते हैं होप उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। और हम देखते हैं क्लाउस को चिंता है कि शायद ये डार्क मैजिक जो उसके अंदर है वो उसको ये सब करवा रहा है। बट तभी वो साफ कर देती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सही है और अगर टेंशन की बात होगी तो बता देगी। और हम देखते हैं वहां से क्लाउस को भेज देती है। हम देखते हैं क्लाउस जैसे बाहर आने लगता है उसको फ्रेया रोकती है और बोलती है प्लीज अंडरस्टैंड करो, मैं होप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जो वो उसके लिए अच्छा होगा मैं वही करूंगी। बट थिंग इज इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था, होप अकेले करती, पक्का करने वाली थी वो, मैंने सिर्फ थोड़ा साथ दे दिया जिससे कि उसके लिए इजी हो, वैसे भी वो रुकने वाली नहीं थी। और हम देखते हैं क्लाउस समझता है बट बोलता है अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं तुम्हें ही ब्लेम करूंगा फ्रेया। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है क्योंकि वहां पर आ चुका था डेक्लिन। हम देखते हैं डेक्लिन बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि हेली की मौत हो चुकी है जो उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी और किसी ने उसे बताया भी नहीं है और उसका फ्यूनरल भी हो चुका है और वो क्या टाउन के बाहर था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक वॉइस मैसेज भेजोगे, कॉल भी कर सकते थे। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। बट हम देखते हैं फ्रेया के पास कोई करेक्ट आंसर नहीं है उसे देने के लिए, बस बोलती है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी मौत हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं डेक्लिन वहां से चला जाता है उदास होगी क्योंकि उसके पास कोई आंसर नहीं है कि ये सब कैसे हुआ और हेली कहां पर हो सकती है और उसके मरने पे उसको बुलाया भी नहीं गया है। और तभी हम देखते हैं उसको डाउट्स तो थे बट वहां से वो चला जाता है। हम देखते हैं जाने के बाद एलाइजा ये सारी बातें सुन रहा था और उसका पीछा करते हुए जाता है उसके बार में, उससे बात करना चाहता है, उसके लिए भी ड्रिंक ऑफर करता है और जानना चाहता है उसका गम, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे भी किसी को खोने का गम है और शायद मैं तुमसे बांटू तो ज्यादा अच्छा हो जाए। और हम देखते हैं फिर डेक्लिन अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देता है और ये सारी बातें एलाइजा सुनना चाहता था क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा हेली से प्यार करता था। अब फिर हम अगले सीन में होप को देखते हैं जिससे कंट्रोल नहीं हो रहा है और डार्क मैजिक उस पर असर कर रहा है, उसे आवाजें सुनाई देती हैं। और वहां पर हम देखते हैं क्लाउस पहुंच जाता है जिसके पास होप का दिया हुआ ब्रेसलेट है जो बचपन में होप पहना करती थी जादू रोकने के लिए, और हम देखते हैं उसे पहनने के लिए देता है। हम देखते हैं इस टाइम पे फ्रेया के प्लान थे और आगे कुछ करने के परमानेंट सॉल्यूशन के, बट राइट ना उसे वही करना था। तभी हम देखते हैं क्लाउस उसे पकड़ाता है। हम देखते हैं पहले मना करती है होप बट उसकी ज्यादा जिद करने पे पहन लेती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं जैसे ही जाती है उसके हाथ पे मास्क पड़ने लगते हैं, जैसे कि डार्क साइड ना चाहती हो कि वो ये चीज पहने। और तभी हम देखते हैं उसे उतार के फेंक देती है ज्यादा जलने पे और हम देखते हैं उस ब्रेसलेट में आग लग जाती है। और ये देख के समझ जाती है होप कि सारी डार्क मैजिक जो उसके अंदर है वो सब कर रहा है उस पर कंट्रोल पाने के लिए वापस। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मार्शल और जोश पहुंचते अपने बार के अंदर और पता करते हैं कि वहां पर अटैक हुआ था और सब चीजें तोड़ दी है उन नाइट वॉकर्स ने जो ग्रेटा के वैम्पायर्स थे। और तभी हम देखते हैं उनने नए रूल्स बनाए थे टाउन के लिए कि वुल्फ सारे बाहर होंगे टाउन के और सिर्फ विचेस और वैम्पायर्स रहेंगे और क्वार्टर्स रहेगा वैम्पायर्स के हाथों में। और ये बातें वहां तक पहुंच चुकी थी जहां पर वुल्फ परेड की तैयारी करने लग रहा है और वहां पर कैलिन भी आ चुकी है। और हम देखते हैं कैलिन कुछ ही टाइम में टाउन छोड़ के चली जाएगी। और हम देखते हैं प्यार तो बहुत ज्यादा करती है फ्रेया को, बट उसको उसकी फैमिली के साथ छोड़ के यहाँ से जाने वाली थी। बट हम देखते हैं उनका भी जो परेड का सामान था वो सब तोड़ दिया था। और ये देख के गुस्सा तो बहुत आता है वुल्फ के ग्रुप को, बट वो कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें शांति बनाए रखनी है इस इवेंट के होने तक। फिर हम देखते हैं मार्शल और जोश पहुंचते हैं सीधा उन नाइट वॉकर्स के पास में और हम देखते हैं उनको वॉर्न करते हैं ये सब रूल्स के लिए। बट हम देखते हैं उनका लीडर बोलता है इसमें क्या गलत है, सब कुछ तो सेम है, तुमने तो यही किया था मार्शल, तुमने सारे वुल्फ को यहां से भगा दिया था, कोई नई बात नहीं है। बट हम देखते हैं मार्शल बोलता है मुझसे अपने आप को कंपेयर मत कर। और हम देखते हैं जोश वहां के सारे पर्दे हटा देता है जिससे कि
सारे नाइट वॉकर्स कोनों में छुप जाते हैं सूरज की रोशनी से दूर। और तभी हम देखते हैं मार्शल उन्हें वार्न करता है किसी को कुछ मत करना। बट हम देखते हैं नाइट वॉकर्स का जो लीडर है वो बोलता है हम करेंगे, अगर हमें यहाँ पर वुल्फ दिखा तो हम उसे मार देंगे। और हम देखते हैं ये वार्न करने के बाद मार्शल वहां से चला जाता है। बट हम देखते हैं जो लीडर था नाइट वॉकर्स का वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस बात को। अब फिर हम अगले सीन में विंसेंट को देखते हैं जो बात करने की कोशिश करता है आईवी से कि पूरी कम्युनिटी को मनाए कि वो वुल्फ को बचा ले। बट तभी हम देखते हैं आईवी खुद टेंस थी, बोलती है हम कब तक वैम्पायर से बच जाएंगे, हमको एक साइड तो चूज करनी होगी। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं नाइट वॉकर का लीडर वहीं पर खड़ा था और हम देखते हैं वो वेट कर रहा था विंसेंट के अकेले होने का और उसे ऑफर करता है कि वो उसकी साइड हो जाए। बट हम देखते हैं विंसेंट साफ मना करके चला जाता है और बोलता है विचिस पे हाथ भी रखा तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और ये कहने पर चला तो जाता है। बट हम देखते हैं उस टाइम पे विंसेंट को टेंशन भी हो रही थी कि उसने किससे पंगा ले लिया है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि होप पोशन बनाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है और तभी यहाँ पर क्लाउस आकर वो रोकता है और समझाने की कोशिश करता है कि उसकी हेल्प करेगा। बट तभी वो बता देती है कि उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसके दिमाग के अंदर बहुत सारी आवाजें हैं जो उसे ना सोने देती है ना जगने देती हैं और इरिटेट करके रखा हुआ है। हम देखते हैं क्लाउस उसे रोकने का ट्राई करता है बट वो उसे बेहोश करके सीधा चली जाती है डेक्लन के पास में। और हम देखते हैं वहां डेक्लन बैठा हुआ था एलाइजा के साथ में, जहां पर डेक्लन को पता चल चुका था कि हेली का एक्स बॉयफ्रेंड कोई और नहीं एलाइजा ही है। और हम देखते हैं ये देख के अब हेली की याद में डेक्लन और गुस्सा होने लगता है। और तभी हम देखते हैं वहां पर पहुंच चुकी थी होप और देखती है एलाइजा को और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं डेक्लन बीच में ना आए इसलिए उसे बेहोश कर देती और अटैक करने लगती है बार बार एलाइजा पे क्योंकि वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। बट तभी हम देखते हैं डेक्लन उठ के देखने लगता है कि मैजिक से वार करने लग रही है होप उसके ऊपर और वहां पर क्लाउस फिर भागा हुआ आता है अपनी बेटी को रोकने के लिए। हम देखते हैं होप उसे भी गिराती है और हम देखते हैं वहां से भाग जाती है। और ये देख के डेक्लन खड़ा होता है और बोलता है ये क्या था। और हम देखते हैं एलाइजा क्लाउस समझ जाते हैं कि इसने सब कुछ देख लिया है। और तभी हम देखते हैं एलाइजा बता देता है कि ये एक वैम्पायर है, एक ट्राइब्रीड एक तरह से, और हेली भी एक वैम्पायर ही थी। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस होने लगता है वो। बट तभी एलाइजा उसकी सारी मेमोरीज मिटा देता है कि हेली सही जगह पे पहुंच चुकी है, वो वापस नहीं आएगी, तो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से शुरुआत कर। और हम देखते हैं वो कंपेल करने के बाद वहां से एलाइजा भी चला जाता है। और वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पे होप के पीछे आता रहता है क्लाउस उसे समझाने के लिए कि उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। और तभी हम देखते हैं होप बता देती है कि ये सारी आवाजें उसके दिमाग खराब करके रखा हुआ है और वॉयलेंस करने पर ये शांत होती है थोड़ा। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है बेटी फिर तो तुम्हारा फादर तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा, इन चीजों में मैं एक्सपर्ट हूं। और ये सुनने के बाद होप समझ नहीं पाती उसका फादर अब करने क्या वाला है। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं जहां पर चर्च के अंदर विचेस और वेयरवुल्फ सारे मिलकर उस कार्निवल की तैयारियां करने लग रहे हैं। बट हम देखते हैं वहां पर एक धमाका होता है और धमाके हम देखते हैं बहुत सारे विचेस और वैम्पायर्स को हार्म होता है। वही हम देखते हैं कैलिन और फ्रेया भी वहीं पर थे, जहां पर कैलिन को चोट लगी थी और वहां पर कुछ वुल्फ मर चुके थे और वहां पर अब आईवी भी बच चुकी थी जिसके पास आ जाता है विंसेंट, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और पता चल जाता है ये वैम्पायर्स नहीं किया है। और हम देखते हैं सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे और निराश भी क्योंकि उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब वही हम देखते हैं विंसेंट ने वुल्फ को और विचेस को एक साथ कलेक्ट कर लिया था और उनको एक साथ चलने के लिए कहा था कि शाम को सब लोग परेड करेंगे। और तभी हम देखते हैं आईवी बोलती है सही नहीं रहेगा, वैम्पायर अटैक कर सकते हैं फिर से। बट तभी विंसेंट बोलता है हमको ये करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और चांस नहीं है, हमें उन्हें दिखाना पड़ेगा। और वहीं पर हम देखते हैं सीन में फ्रेया प्रपोज कर देती है कैलिन को और हम देखते हैं कैलिन को शौक था। बट तभी वो बोल देते हैं कि ये सब लड़ाइयां चलती रहेंगी, फैमिली की फ्यूड भी चलती रहेगी, बट अब तुम मेरी फैमिली हो। और हम देखते हैं कैलिन इसके लिए एग्री भी कर देती है और प्रपोज को एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब वहीं हम देखते हैं विंसेंट को जिसने सारे वेयरवुल्फ को इकट्ठा कर लिया था टाउन में और बोल रहा था कि इन वैम्पायर की नहीं चलेगी, टाउन हमारा है, जैसे पहले वर्क करता था वैसे अब भी वर्क करेगा। और तभी हम देखते हैं सारे वेयरवुल्फ को तो उसने इकट्ठा कर लिया था और उनके साथ मार्शल भी आ चुका था। और हम देखते हैं अब नाइट वॉकर्स का लीडर वहां जाता है अपनी पूरी कम्युनिटी को लेकर। और हम देखते हैं गुस्सा आने के बाद विंसेंट उनको जलाने का ट्राई करता है। पता चलता है कि वो रियल में वहां है ही नहीं, ये सिर्फ एक एस्ट्रो प्रोजेक्शन है। और पता चलता है कि ये एक टेस्ट था विंसेंट का कि वो कौन सी साइड लेता है। अगर उसने वैम्पायर की साइड नहीं ली है तो विचेस के खिलाफ भी हो जाएंगे वैम्पायर्स। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं एस्ट्रो प्रोजेक्शन हटती है और मार्शल पूछने का ट्राई करता है तुमने किया था क्या। और तभी हम देखते हैं विंसेंट बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, शायद विचेस की जान खतरे में। और तभी वहां से भागने लगता है। और वहीं हम अगले सीन में देखते हैं सेमेट्री के अंदर आईवी सारे विचेस के साथ मिलकर एक तरह से पीस की पार्टी कर रहे थे, जहां पर कोई वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे किसी की तरफ लेकर।
हम देखते हैं जैसे वो ड्रिंक पीने लगते हैं, हमें पता चलता है उनकी ड्रिंक पे किसी ने कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से पीते ही उनके मुंह से खून आने लगता है और वो मरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं विंसेंट वहां पहुंच तो जाता है, बट शायद ना बचा पाए आइवी को। ये देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।